कभी धरती पर नदियां बहती थी, पेड़ लहराते थे और पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंजती थी। लेकिन हमने अपने ही स्वार्थ के लिए इस सुंदर दुनिया को नष्ट कर डाला। आधुनिकता, उद्योगों और आराम के लिए हमने प्रकृति को मिटा दिया। 2150 ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते धरती पूरी तरह बदल चुकी थी। अब पेड़ नहीं थे, नदियां सूख चुकी थी और हर चीज, घर, कपड़े, खाना, यहां तक कि हवा भी प्लास्टिक की बन चुकी थी। इसी कृत्रिम दुनिया के बीच रहती थी एक 10 साल की जिज्ञासु बच्ची आन्या। वो एक ऐसे शहर में रहती थी जहां सब कुछ प्लास्टिक का था। चमचमाती इमारतें, चिकनी सड़कें, नकली पेड़ जो हिलते भी नहीं थे। उसका स्कूल भी प्लास्टिक का था और खाना, वो तो प्लास्टिक से बनी चीजों को रिसाइकल करके तैयार होता था, बेजायका और नकली। आन्या ने कभी असली पेड़ नहीं देखा था। वो बस डिजिटल किताबों में पढ़ती या पुराने संग्रहों में तस्वीरें देखती थी। उसकी मां सोने से पहले उसे कहानियां सुनाती थी, पक्षियों की जो पेड़ों पर गाते थे, मिट्टी की खुशबू वाली बारिश की, ठंडी हवा की। आन्या आंखें बंद करके उस दुनिया की कल्पना करती, लेकिन वो सपना जैसा लगता था। अब तो आसमान में ड्रोन उड़ते थे और बारिश स्प्रिंकलर से होती थी जिसकी गंध रसायनों जैसी होती थी। आन्या को ये कृत्रिम दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये दुनिया चमचमाती थी, लेकिन उसमें जीवन नहीं था। एक दिन जब वो घर की स्टोरेज रूम साफ कर रही थी, उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। वो उसके दादाजी का था। बक्से में एक कांच की बोतल थी जिसमें एक भूरा बीज था और एक पुराना कागज। कागज पर लिखा था, इसे असली मिट्टी में लगाओ, पानी दो, इंतजार करो, बदलाव आएगा। आन्या हैरान रह गई। असली मिट्टी? ये क्या होता है? उत्तर जानने के लिए वो तुरंत सेंट्रल नॉलेज टावर पहुंची और वहां की एआई लाइब्रेरियन से पूछा। एआई ने कागज को स्कैन किया और गंभीरता से बोली, मिट्टी को 2100 में प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन कुछ नमूने वॉल्ट 47 में संरक्षित हैं। एक चमकता हुआ मानचित्र प्रकट हुआ जिसमें वॉल्ट 47 के निर्देशांक दर्ज थे। उस रात आन्या सो नहीं सकी। उसकी जिज्ञासा अब एक दृढ़ निश्चय बन चुकी थी। उसने एक छोटा बैग तैयार किया, बीज और शुद्ध पानी की बोतल रखी और चुपचाप अपनी हवर बाइक लेकर शहर के बाहर निकल पड़ी। यात्रा जोखिम भरी थी। उड़ते हुए सुरक्षा ड्रोन उसे पकड़ सकते थे। वो छिपती छिपाती पुरानी उजड़ी हुई प्लास्टिक की इमारतों के बीच से गुजरी। आखिरकार उसे एक धातु का दरवाजा मिला जिस पर लिखा था वॉल्ट 47। दरवाजा खोलते ही वो एक पुराने धूल भरे प्रयोगशाला में पहुंची। चारों ओर पुरानी मशीनें और कंटेनर थे। खोजते खोजते उसे एक छोटा डिब्बा मिला। मिट्टी, सावधानी से उपयोग करें। उसने वो डिब्बा खोलकर एक टेबल पर रखा, फिर बीज को धीरे से मिट्टी में बोया और अपने पास रखे पानी की कुछ बूंदें डाली। कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो विश्वास से भरी थी। हर रात वो चुपचाप वहां जाकर देखती। कई दिन बीत गए। फिर एक सुबह मिट्टी में से एक नन्हा हरा अंकुर निकल आया। आन्या खुशी से उछल पड़ी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो उस छोटे पौधे के चारों ओर नाचने लगी। 50 सालों में पहली बार धरती पर जीवन लौटा था। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। वैज्ञानिक हैरान रह गए। लोग दूर दूर से उस चमत्कार को देखने आए। आन्या अब एक उम्मीद का प्रतीक बन चुकी थी। सरकार ने उसके साहस की सराहना की और एक नई योजना शुरू की, प्रोजेक्ट ग्रीन होप, ताकि असली पौधे फिर से उगाए जा सके। धीरे धीरे धरती फिर से बदलने लगी। प्लास्टिक की घास की जगह अब असली हरियाली उगने लगी। पानी अब प्राकृतिक रूप से पुनर्चक्रित होने लगा। असली बारिश फिर से बरसने लगी। पक्षी लौट आए, नदियां बहने लगी और आन्या, वो इतिहास की सबसे कुशल और सबसे कम उम्र की पर्यावरण वैज्ञानिक बन गई। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि एक छोटी सी बच्ची ने विश्वास किया था। उसने सोचा था कि दुनिया सिर्फ प्लास्टिक से ज्यादा हो सकती है। उसके साहस,
उम्मीद और प्यार ने धरती को फिर से सांस लेना सिखाया। अब बारिश फिर से बरसती है, नदियां बहती हैं और पक्षी गाते हैं, एक नन्ही सी बच्ची की वजह से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।